alaikum, my dear viewers. My name is रूही वकील and I am a counseling psychologist. और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा. Yes, we are going to talk about stress. यूजुअली हम स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी ये सारे वर्ड्स को बहुत ही रेगुलरली यूज़ करते हैं. बट डू यू नो कि ये तीन वर्ड्स जो है वो थोड़े से अलग है एक दूसरे से और डेफिनेटली एक दूसरे से कनेक्टेड है. बट अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं इन अ लॉन्ग टर्म, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि स्ट्रेस एंजाइटी और वरी से अलग कैसे है और कैसे रिलेटेड है. तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि स्ट्रेस, एंजाइटी और वरी एग्जैक्टली है क्या, so that we can manage it in a better way. So once we understand and get more clarity about these three concepts, I will share one very simple exercise for each of these three that you can do to feel more calm and in control of these feelings. First of all, imagine yourself in an exam hall. सोचो कि आप एक आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हो. आप अपने सीट पे बैठे हैं and the examiner has asked you to keep all your bags and books outside. पेपर अभी तक आपको मिला नहीं है और बुक्स आपके हाथ से चली गई है. एग्जामिनर खड़ा हो रहा है and he is starting to distribute the papers. Try to really experience what you would be feeling in those 2 minutes. Butterflies in the stomach, heart beating fast, thoughts racing, trying to remember everything you've learned, asking yourself, what if I forget? What if the paper is too tough? What if I fail? और अगर unfortunately आपके साथ पास्ट में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम के रिलेटेड, लाइक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था या फिर आपने क्रिटिसिजम्स फेस किए थे अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से या फिर आपने बुलिंग एक्सपीरियंस किया है अपने फ्रेंड्स से, तो जो फियर होगा वो और भी ज़्यादा हो सकता है. एंड दैट कैन लीड टू फीलिंग ब्लैंक, forgetting what you had already learned and so on. तो ये सिनेरियो में हमने तीनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस की, स्ट्रेस, वरी एंड एंजाइटी. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि इसमें ये तीन चीज़ें हमने कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस की. सबसे पहले बात करते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हार्ट बीटिंग फास्ट. ये जो बॉडी सिम्टम्स है जो हमें फिजिकली फील होते हैं, ये है इन रियल सेंस जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. जो हमने थॉट्स के बारे में बात की, द क्वेश्चंस लाइक क्या होगा अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होगा या फिर मैं फेल हो गई, क्या होगा अगर मैं ब्लैंक हो जाऊंगी, ये जो सारे व्हाट इफ़ के क्वेश्चंस है जो हमारे ब्रेन में उस वक्त चल रहे थे, वो है वरी. एंड फाइनली अगर हमने स्ट्रेस और वरी को मैनेज नहीं किया अच्छे से, तो एक्सपीरियंस होगा एंजाइटी, जिसमें कि हम एक्चुअली ब्लैंक हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे हमें क्या लिखना है. एंड इवन दो आपने सब अच्छे से प्रिपेयर किया था, आप वो चीज़ को पेपर के ऊपर दिखा नहीं पाएंगे. तो एंजाइटी जो है वो हमें कंट्रोल कर लेता है, which is why it is very important to manage stress and worry when they are on a lower stage, when they are in a more manageable stage. So now that we know what exactly is stress, worry and anxiety, let's look at what to do in order to manage them. लेकिन सोल्यूशन की बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये 2 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से माइंड में रखें whenever you are feeling stressed. Most of the times हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जैसे ही हल्का सा स्ट्रेस फील हो गया, अनकंफर्टेबल फील होने लगा, हम रश करते हैं वो स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए. या तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे या तो हम उसे भूलने की कोशिश करेंगे इमीडिएटली. लेकिन यही रीज़न की वजह से वो स्ट्रेस शायद टेम्पररीली दूर हो जाता है, लेकिन इट कीप्स कमिंग बैक टू अस अगेन एंड अगेन एंड इवेंचुअली टर्न्स इनटू एंजाइटी. इसीलिए स्ट्रेस को दूर भगाने से पहले ये 2 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है कि ये जो स्ट्रेस है वो अच्छा स्ट्रेस है या बुरा स्ट्रेस है. Now you might be wondering कि अच्छा स्ट्रेस क्या होता है. स्ट्रेस तो बुरा ही होता है ना, it is there to harm us. But the good news is that stress is not always bad.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक है जो है गुड स्ट्रेस और एक जो है वो है बैड स्ट्रेस। हम यूजुअली अच्छे स्ट्रेस को भी कभी कभी बुरे स्ट्रेस के साथ कंफ्यूज करके उसे भी भगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा स्ट्रेस जो है वो दो चीज़ों के लिए हमारे अंदर है, टू प्रोटेक्ट अस एंड टू प्रिपेयर अस। सोचो कि अगर एग्जाम के पहले हमें स्ट्रेस होता ही नहीं तो क्या हम अच्छे से हमारा बेस्ट दे पाते? नहीं। सो स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर टू प्रिपेयर अस टू गिव आवर बेस्ट एंड स्ट्रेस इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। हाउ? सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो एंड सडनली कोई बीच में खड़ा हो जाता है। हम बिफोर वी कैन इवन थिंक अबाउट एनीथिंग, आवर बॉडी knows what to do and it will instantly press on that brake, and this reflex is there to protect us। हमारा बॉडी एक स्ट्रेस के स्टेट में चले जाता है when our heart is beating fast and we know exactly what to do, and that protects us from dangerous situations। तो जब भी स्ट्रेस फील हो तो पहले अपने आप से पूछिए कि क्या ये स्ट्रेस मुझे हेल्प कर रहा है प्रिपेयर करने में, मेरा परफॉर्मेंस एनहांस करने में, या फिर मुझे प्रोटेक्ट करने में। देन आई नीड दिस स्ट्रेस, इवन दो ये फीलिंग अनकंफर्टेबल है, मुझे ये स्ट्रेस की ज़रूरत है सो दैट आई कैन गिव माई बेस्ट। अब बात करते हैं बुरे स्ट्रेस के बारे में, विच इज़ एक्चुअली हार्मिंग अस मोर। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रेस अच्छा है कि बुरा है? तो बुरा स्ट्रेस वो है जो इंटेंसिटी में थोड़ा ज्यादा है, जिससे हम बाहर आके एक्शन नहीं ले पाते हैं, विच इज वर्किंग लाइक अ बैरियर एंड विच इज नॉट लेटिंग अस फंक्शन। और ये स्ट्रेस की वजह से हम बेस्ट तो क्या, हमारा एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते हैं, इनफैक्ट हम बुरा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेस कभी कभी इसके लिए भी आता है क्योंकि हम अच्छे वाले स्ट्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे एंड वी स्टार्टेड फाइटिंग विद द गुड स्ट्रेस, and that good stress which was there to help us has now become our enemy and is working against us। तो stress जैसे आपको अब पता है is the physical symptoms that we experience in our body। तो उसे मैनेज करने के लिए the most effective technique is breathing। अगर आपने सीख लिया कि आपको अपनी ब्रीदिंग को कैसे मैनेज करना है तो फिजिकल सिम्टम्स को आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। सो ब्रीदिंग जो है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर केयरफुली नोटिस करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि जो भी आप फील कर रहे हो उसी हिसाब से आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स जो है वो चेंज होती रहती है। इफ़ यू आर फीलिंग एक्साइटेड, योर ब्रीदिंग इज गोइंग टू बी शैलो। If you're feeling depressed or even if you're feeling calm, surprisingly both the times your breathing will be slightly on a lower pace। लेकिन अगर आप stressed हो, anxious हो, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग काफ़ी शैलो हो गई है और आप कभी कभी अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इन दैट मोमेंट इज पॉज एंड टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू जस्ट नोटिस how you are breathing in that moment। Once you notice how you are breathing is when you start slowing down your breathing। Place one hand on your belly and breathe in as deeply as you can। The moment you start feeling that your hand on your belly is expanding and you're reaching your optimum level of breathing is when you hold that breath for 3 seconds and then slowly breathe out through your mouth। Do this 5 times and I can assure you that your breathing will start slowing down। You will feel much more calmer and much more in control of your body। Next comes the worry, the thought part of a stressful situation which keeps coming and bothering us while we are trying to focus। So if we are worried that we are going to fail in an exam or the paper is going to be very tough, if you have prepared well, if you have used your stress for your advantage, you will not be failing that paper। So majority of the times हमारे जो thoughts है वो एक unrealistic place से आते हैं और हमें वो उस वक्त recognize करना है कि इसका ट्रू होने का चांसेस बहुत ही कम है। इनफैक्ट एक रिसर्च किया गया था जिसमें काफ़ी लोगों को स्टडी किया था एंड व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि 89% ऑफ द टाइम्स लोगों ने जो सोचा था वो कभी एक्चुअल में हुआ ही नहीं, और जो बचा 10-11% था व्हेन इट एक्चुअली केम ट्रू, 75% of the times they were able to manage that challenge much better than they thought they would। So you see, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सोचते कुछ है, उसमें से ज़्यादा करके तो कुछ होता भी नहीं है, और अगर हो भी जाता है उसमें से भी हम निकल सकते हैं बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू फेस चैलेंजेस मच बेटर देन वी थिंक वी डू। तो कभी भी कोई थॉट्स अगर आपको बॉदर कर रहे हैं
then ask yourself these 3 questions. Number 1, how realistic is this thought? क्या चांसेस है कि ये बात एक्चुअली सच हो सकती है? नंबर 2, अगर ये बात सच हो गई तो what is the worst that can happen, and whatever is the worst case scenario, prepare for it. Number 3, अगर ये बात सच हो गई and the worst case scenario comes true, then what is the possibility कि 5 साल बाद भी ये बात मुझे उतनी ही अफेक्ट कर रही होगी जितनी कि मुझे आज करेगी? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 5 साल के बाद वो बात पे या तो हंस रहे होंगे, या तो अगर हंस भी नहीं रहे होंगे तो हम उससे हील कर चुके होंगे. एंड इफ यू थिंक दिस इज अ रियली बिग सिचुएशन एंड आपके लिए 5 साल बाद भी इसको हील करना मुश्किल होने वाला है, देन टेक प्रोफेशनल हेल्प. आप एक काउंसलर से बात करिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करिए कि इससे बाहर कैसे निकला जाए. नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, विच इज एंजाइटी. अगर हमने पहले ही 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस किया है तो चांसेस आर कि हम ये थर्ड पॉइंट पर बहुत रेयरली पहुंचेंगे या नहीं भी पहुंचेंगे. लेकिन लेट्स से यू आर फीलिंग एंग्शियस, देन व्हाट टू डू. तो ये जो एंजाइटी है ना, वो हमारे ब्रेन को या तो पास्ट में ट्रैवल करके लेके जाती है या तो फ्यूचर में ट्रैवल करके लेके जाती है. यानी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से वो हमें दूर कर देती है. और उससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बैठे ही बैठे कितनी सारी चीज़ें पास्ट की या फ्यूचर की इमेजिन करके उसी में जी रहे होते हैं. एंड इफ वी रियली कम बैक टू द प्रेजेंट एंड लुक अराउंड, एक्चुअली वी आर इन अ गुड स्टेट, वी आर इन अ मैनेजेबल स्टेट. तो सबसे पहले हमें वही करना है, हमारे ब्रेन को हमें लाना है वापस से प्रेजेंट में. दैट इज वी ब्रिंग आवर ब्रेन टू अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस is when you are only connected to your present surroundings. In this moment, in this very second, what is going on is your true reality. और उसे एक्सपीरियंस करने के लिए एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन एंड वेरी इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी. इसका नाम है माइंडफुलनेस 5-4-3-2-1 एक्सरसाइज. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे 5 सेंसेस को यूज करते हैं so that our brain actually realizes what our present situation is like. तो बहुत ही फोकस के साथ हम 5 चीजें हमारे आसपास की देखेंगे and we will name 5 things that we see. Then carefully we will look around and listen to 4 different sounds that you can hear in this moment and name them. Number 3 is name 3 things that you can touch around you and feel the texture very mindfully. Number 2 is look for 2 smells around you. And number 1 is imagine a taste in your mouth. ये एक्सरसाइज को barely 2 minutes लगेगा, but if you practice it over a period of time, you will train your brain to come back to the present. और वो जो आपकी pattern है to imagine what was happening in the past or worrying about the future, वो break हो जाएगी and then it will be easier for you to move on with your task right now. But know that anxiety अगर बहुत regularly feel होती है तो it is best to seek help from a professional, either through counseling or through medications. Only a mental health professional can guide you what is best for you. Remember, taking help is not a bad thing at all. जैसे हम अपने फिजिकल बीमारियों को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर की हेल्प लेते हैं और उसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, सिमिलरली मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो रियल और उसके लिए भी हेल्प लेना इज टोटली फाइन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए so that more and more people can benefit from this.